अगर सी से टर्की को कोई अटैक करे तो वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जो हूती रेबल्स हैं वो इसराइल पर सी से भी अटैक करते हैं, तो आने वाले टाइम पे अगर हूती रेबल्स टर्की पे भी सी के थ्रू अटैक करते हैं तो टर्की के पास जो है वो सी बेस्ड डिफेंस सिस्टम होगा, उससे वो इन सारे मामलों को डिटेक्ट करके अपने आप को बचा सकेगा। अगली बात बताऊंगा, देखिए अगली बात ये कि इसका जो टाइम है ये ऑपरेशंस में कब आएगा, ये ऑपरेशंस में 2030 में आएगा, 2030 के अंदर ये ऑपरेशंस में आ जाएगा, जिससे टर्की जो है वो इस चीज को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करेगा और अपने इस सिस्टम को और बेहतर करेगा। अब उर्दुगान साहब ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। उर्दुगान साहब ने जब परसों जो है स्पीच की है इस सिस्टम के हवाले से, तो उर्दुगान साहब ने जो बात की है वो मैं आपको बताऊंगा, जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं। इन साहब ने कहा है कि this steel dome system will inspire confidence in our friends and fear in our enemies। यानी एर्दोगान साहब ने कहा है कि हमारे जो दोस्त हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हमारे जो दुश्मन हैं उनके अंदर फियर आएगा। अब टर्की के कौन कौन से दोस्त हैं इस टाइम और टर्की के कौन कौन से दुश्मन हैं? देखिए टर्की के जो इस टाइम दोस्त हैं रीजन में, उसमें इसराइल भी है, उसमें यूरोप के भी कंट्रीज हैं और पाकिस्तान भी टर्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है। अब ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान टर्की से ये टेक्नोलॉजी लेके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा बेहतर करे। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो चाइनीज मेड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को यूज कर रहा है, लेकिन अगर ये टर्किया का ये सिस्टम और अच्छा हुआ, क्योंकि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, मीडियम लो मीडियम और हाई एल्टीट्यूड को ये डिटेक्ट करता है आने वाले अटैक्स को, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे जो है वो पाकिस्तान भी ले सकता है टर्की से। आगे जो है वो टर्की के प्रेसिडेंट ने जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की, मिस्टर उर्दुगान डिस्क्राइब द प्रोजेक्ट एज रिस्पॉन्स टू रीजनल अनरेस्ट एंड अ माइलस्टोन इन टर्कीज एफर्ट टू बिल्ड सेल्फ सफिशिएंट डिफेंसेस। अब बात यह है कि इस टाइम जो पूरा रीजन है उसमें बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कभी इसराइल ईरान पे अटैक करता है, कभी ईरान इसराइल पे अटैक करता है, कभी एक तरह से हूतीज जो है वो मिसाइल से अटैक करते हैं इसराइल पे, कभी एक तरह से सीरिया पे इसराइल अटैक करता है। तो टर्किया को डर है कि कहीं खुदा ना खासा किसी का गलती से मिसाइल कभी जो है वो किसी कंट्री का मिसाइल गलती से इसराइल जाना हो या इसराइल का मिसाइल कहीं और जाना हो, वो गलती से वो मिसाइल टर्किया के अंदर, टर्किया की लैंड के अंदर गिर गया तो टर्की को नुकसान हो सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए, इस गलती से बचने के लिए टर्की ने ऑलरेडी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ऑलरेडी टर्की के पास S-400 जैसा बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो अपने भी एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि टर्की सेल्फ रिलायंस पे काम करे, टर्की जो है वो अपनी मेड इन टर्किया पे फोकस करे और अपनी जो रिलायंस है वो दूसरे कंट्रीज पे जो है वो ना हो सके। अगली बात करूंगा, देखिए अगली बात यह है कि मिस्टर उर्दुगान हैज कंपेयर्ड द अचीवमेंट टू इजराइल्स आयरन डोम, सेइंग टर्की कुड नॉट रिलाई ऑन फॉरेन सिस्टम्स अलोन, नो कंट्री दैट कैन नॉट डेवलप इट्स ओन रेडार एंड एयर डिफेंस सिस्टम कैन लुक टू इट्स फ्यूचर विद कॉन्फिडेंस। यानी कहने का मतलब यह कि टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा है कि कोई कंट्री जो अपना रेडार या अपना सिस्टम खुद नहीं बना सकता, वो किसी पे रिलाई नहीं कर सकता और उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि टर्की आने वाले टाइम पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो ड्रोन्स है, जो टैंक्स है, जो फाइटर जेट्स है और इस तरह के डिफेंस सिस्टम खुद बनाएगा ताकि उसकी रिलायंस नेटो से कम हो और कंट्रीज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली खुद चला सके। क्योंकि देखिए अगर कोई कंट्री की मिलिट्री किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली उसकी फॉरेन पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगी दूसरे कंट्री की मर्जी के मुताबिक। आगे बात की है उर्दुगान साहब ने, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उर्दुगान साहब ने कहा है कि इन द नेक्स्ट 50 years Turkey will be a country that not only meets its own needs बट आल्सो लीड्स विद इट्स ओन टेक्नोलॉजी। तो उर्दुगान साहब ने कहा कि टर्की जो है अगले 50 साल में ना सिर्फ अपनी नीड्स को खुद पूरा करेगा बल्कि आने वाले टाइम पे अपने दोस्तों के साथ भी वो टेक्नोलॉजी शेयर करेगा ताकि टर्की की इंडस्ट्री को फायदा हो। अब टर्की इस टाइम ड्रोन्स बनाने वाले दुनिया का वाहिद मुल्क है, बल्कि और भी कंट्रीज है, बट 3-4 कंट्रीज के अंदर टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो मोनोपोली है टर्की की इस पूरी ड्रोन वॉरफेयर इंडस्ट्री में, क्योंकि टर्की भी अपने ड्रोन्स बना के, बेअख्तर ड्रोन्स बना के यूक्रेन को भी बेचता है, पाकिस्तान को भी बेचता है और डिफरेंट कंट्रीज को अपने ड्रोन्स भेजता है जिसको सेल करता है, जिससे टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उससे उसको बहुत फायदा होता है। अगली बात, टर्की के प्रेसिडेंट ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि वी आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट लीविंग एनीथिंग टू चांस। तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज को किसी भी चांस नहीं रोक सकते, हमें टर्की को खुद इन सब चीजों को बनाना है और ताकि आने वाले टाइम पे टर्की जो है वो और पावरफुल हो और तगड़ा हो और उसकी जो रिलायंस है डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड वो खुद बना सके और अपने आप को और तगड़ा कर सके। आगे अगली बात करूंगा, देखिए टर्किया जो है उसके नेटो के साथ भी मामलात पिछले कुछ अरसे से ठीक नहीं रहे हैं। For years, Ankara has voiced frustration over its Western allies' failure to provide adequate defense against missile threats despite Turkey being a NATO member. तो टर्की बेसिकली